everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to do our sixth mini project in which we are going to make a quiz sort of a game. Okay. So आज की क्लास में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम एक क्विज गेम डिजाइन करने वाले हैं जो कि पूरा का पूरा टर्मिनल बेस्ड होगा. नाउ इस क्विज गेम को डिजाइन करने के लिए क्या क्या हमको चीजें यूज करनी है, कौन से हम कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे, हमारा फ्लो किस तरीके से काम करेगा उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले क्विज का क्या मतलब है दैट वी आर गोइंग टू ऐड सम ऑफ द क्वेश्चंस इन आवर गेम. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे. फॉर एग्जांपल दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड यहाँ पर हमने कुछ कुछ लिख रखा है. And there will be four options. One, two, three, four. There will be four options out of which user has to select any one option. And if the selected options out of these four is correct, then we can simply print correct answer. And if it is incorrect, we can print incorrect along with the correct answer for this particular question. We can include any number of questions in our quiz, but for the simplicity, we are just going to include 3 questions so that once you know how this works, you can add more questions to it. Now, before starting with the actual quiz game, we should know that where are we going to store all these questions, options and answers. बेसिकली यहाँ पर हम 3 चीजें यूज कर रहे हैं. सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास होंगे क्वेश्चंस कि हम क्वेश्चंस कहाँ लिखेंगे. सेकंड चीज जो हमारे पास होगी ऑप्शंस, एंड थर्ड चीज जो हमारे पास होगी दैट वुड बी एन आंसर. सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे अपने सेकंड ऑप्शन में हम अपने जो भी सारे ऑप्शंस होंगे अलोंग विद आंसर्स हम वो इंक्लूड करेंगे. एंड थर्डली आंसर के अंदर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आउट ऑफ दीज फोर वो हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे होंगे. नाउ ये पूरा का पूरा सेट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने क्विज नाम की हम यहाँ पर बेसिकली एक लिस्ट को डिजाइन कर सकते हैं जिसमें हम मल्टीपल डिक्शनरीज बना सकते हैं. नाउ डिक्शनरीज के अंदर हमने एक चीज पढ़ी है कि हम फॉलो करते हैं की वैल्यू पेयर को, राइट. तो यहाँ पर की क्या हो जाएगी, दिस क्वेश्चन विल बी आर की एंड जो क्वेश्चन हम यहाँ पर मेंशन करेंगे विल बी आर वैल्यू, ऑप्शन विल बी आर की एंड द ऑप्शंस वी वुड बी डिस्प्लेइंग हियर विल बी एक्टिंग एज अ वैल्यू. आंसर यहाँ पर हमारे लिए की हो जाएगा. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हम डिस्प्ले करवाएंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा. तो मल्टीपल डिक्शनरीज कैन बी इंक्लूडेड इन अ सिंगल लिस्ट. ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पोर्शन को कंप्लीट करते हैं. यहाँ पर हम सबसे पहले एक क्विज नाम की लिस्ट को क्रिएट करेंगे. ये हमने यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर ली. ठीक है, नाउ इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर बनाने वाले हैं डिक्शनरीज. हर एक क्वेश्चन के लिए एक डिक्शनरी हम यहाँ पर डिजाइन करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन के लिए हमने यहाँ पर डिक्शनरी डिजाइन की है. तो सबसे पहले वी नीड टू राइट क्वेश्चन. नाउ इसकी जो भी वैल्यू मेरे पास है दैट इज, नाउ वी हैव टू राइट द एक्चुअल क्वेश्चन दैट वी वांट टू इंक्लूड. नाउ आज की क्लास में हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिखने विल बी रिलेटेड टू द पैटर्न ओनली. ओके, सो आई हैव जस्ट रिटन द क्वेश्चंस. व्हाट इज द आउटपुट टाइप of the input function in Python. ठीक है, तो हम जैसे इनपुट फंक्शन को यूज करते हैं वेन एवर वी वॉन्ट टू टेक सम इनपुट फ्रॉम द यूजर, तो वो किस फॉर्मेट में होता है, इनिशियली वो किस फॉर्मेट में होता है वो हमको यहाँ से बताना है. हम यहाँ पर ऑप्शंस इंक्लूड कर सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस बेसिकली होने वाले हैं. तो ऑप्शंस को सेव करने के लिए हम यहाँ पर एक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं या फिर टपल को क्रिएट कर सकते हैं. फॉर द सिंप्लिसिटी वी आर गोइंग टू इंक्लूड अ लिस्ट ओवर हियर. ठीक है, एंड यहाँ पर वी हैव टू इंक्लूड अ कॉमा बिकॉज दिस इज सेकंड की वैल्यू पेयर. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आएगा ए ऑप्शन. ए ऑप्शन में हम यहाँ पर इंक्लूड करना चाहते हैं इंटीजर. ठीक है, सेकंड पे चलेंगे. सेकंड में लेट्स से वी वांट टू इंक्लूड फ्लोटिंग वैल्यू, फ्लोट भी हो सकता है या फिर हम सी ऑप्शन में लिख सकते हैं स्ट्रिंग. एंड लास्टली डी ऑप्शन में हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेट्स से बूलियन वैल्यू. ठीक है, तो आउट ऑफ दीज वी हैव टू सिलेक्ट एनी वन करेक्ट आंसर. नाउ हम एक आंसर नाम की भी बनाएंगे जिसके अंदर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी स्टोर्ड विच इज सी ओवर हियर. यहाँ पर हमारे पास इनिशियली हमारा जो इनपुट होता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है और अगर हमको चेंज करना होता है तो हम फिर उसको टाइप कास्ट करते हैं. ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई एक सिंगल लिस्ट हो गई, हमें सिंगल डिक्शनरी हो गई. ठीक है, सेकंड यहाँ पर डिक्शनरी को इंक्लूड करने के लिए वी कैन जस्ट include our second dictionary. I'll just copy paste this only. And यहाँ पर we can just change the question. Which of the following is used to define
फंक्शन इन, ओके। हम यहाँ पर ऑप्शन इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट में हो सकता है कि हम कुछ इस तरीके का, बेसिकली वी हैव टू टेल द कीवर्ड यहाँ पर, ठीक है, कि हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं इफ यू वांट टू डिक्लेयर अ फंक्शन। एंड देन यहाँ पर हम सिंपली कर सकते हैं डिफाइन, ओके। यहाँ पर भी हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट वुड बी सी ओनली, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर जो हम इंक्लूड करेंगे, ओके। थर्ड क्वेश्चन हम जो यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, लेट्स से इट इज व्हाट इज द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन यूज्ड फॉर पाइथन के लिए हम कौन सा करेक्ट फाइल एक्सटेंशन यहाँ पर यूज करते हैं। क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पर लगा देते बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज द क्वेश्चन ओनली, या ठीक है। अब यहाँ पर भी हैव टू इंक्लूड सम ऑफ द ऑप्शंस, जैसे हमारे पास एक्सटेंशंस ये हो सकता है, दिस कैन बी वन डॉट पी वाई टी, और वी कैन ऑल्सो इंक्लूड लेट्स से डॉट पी टी, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी बी इन दिस केस, ठीक है। सो फॉर द सिंप्लिसिटी वी आर जस्ट इंक्लूडिंग 3 क्वेश्चंस ओवर हियर, यू कैन इंक्लूड एज मेनी एज क्वेश्चंस यू वांट। अब आते हैं अपने मेन लॉजिक। हमने अपना एक क्विज नाम का एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर हमने मल्टीपल डिक्शनरीज बनाई है, एंड दीज डिक्शनरीज आर कंप्राइजिंग ऑफ 3 थिंग्स। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चंस कौन सा होगा, सेकेंड चीज हमारे पास ऑप्शंस कौन से होंगे, एंड थर्ड चीज हमारे पास आंसर कौन सा होगा, ठीक है। नाउ लेट्स से द यूजर गेट्स द करेक्ट आंसर। अगर उन्हें करेक्ट आंसर मिल जाता है तो हम यहाँ पर एक स्कोर नाम का एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसमें जैसे ही यूजर ने फर्स्ट क्वेश्चन को सही है, उनका आंसर सही है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम स्कोर को 0 से इंक्रीमेंट करके यहाँ पर 1 कर सकते हैं। जैसे उन्होंने सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया एंड इफ दिस सेकंड इज आल्सो करेक्ट, तो यहाँ पर वो सेकंड क्वेश्चन पे आ गए, सेकंड भी करेक्ट है, तो यहाँ पर हम इसको इंक्रीमेंट करके 2 कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो स्कोर है, जैसे जैसे हमारे जो क्वेश्चंस है, जैसे जैसे यूजर उनको करेक्टली आंसर करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा स्कोर यहाँ पर इंक्रीमेंट करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वी कैन डू इज स्कोर नाम का हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पर। नाउ वी कैन जस्ट सिंपली इंक्लूड प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं वेलकम टू द क्विज गेम, in order to tell the user that you have entered the quiz. Don't want कि इस statement को print करते ही we are just printing the question. I want some kind of a gap between them. तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टाइम मॉड्यूल को यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं। टाइम मॉड्यूल क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है, वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट फ्यू क्लासेस, सो वी कैन सिंपली इंक्लूड इम्पोर्ट टाइम, ठीक है। एंड यहाँ पर हम टाइम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन यूज करने वाले हैं विच इज स्लीप, एंड इसको हम सेट कर देंगे टू 1। इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट इंक्लूड होगा, सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट, 1 सेकंड द कोड वी वुड बी राइटिंग नाउ विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो इसके बाद बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे अपनी क्विज नाम की लिस्ट के ऊपर आइटरेट करना है एंड क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रिंट करवाना है, ओके। नाउ यहाँ पर आइटरेट करने के लिए हमको फॉर लूप को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले आई वुड बी आइटरेटिंग ओवर दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, राइट। तो मैं क्या बोल सकती हूँ दैट दिस फर्स्ट डिक्शनरी इज एट माई 0th इंडेक्स। हमारी जो लिस्ट होती है पाइथन में इज फॉलोइंग 0 बेस्ड इंडेक्सिंग, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हमने 3 क्वेश्चंस इंक्लूड करे, इट मीन 0 1 2, फर्स्ट डिक्शनरी, सेकंड डिक्शनरी एंड थर्ड डिक्शनरी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने फॉर लूप को लिख सकते हैं। नाउ जब भी हम क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड करवाना चाहते हैं, व्हाट वी वांट इज कि सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर प्रिंट होना चाहिए एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रिंट होना चाहिए। नाउ यहाँ पर आती है थोड़ी सी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या आती है कि या तो हम फॉर लूप के थ्रू अपना इंडेक्स प्रिंट करवा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या तो हम इंडेक्स प्रिंट कर सकते हैं या फिर उस पे जो वैल्यू है हम वो प्रिंट करवा सकते हैं। दोनों चीजें साथ में किस तरीके से प्रिंट करवाएंगे, इसका सोल्यूशन है हमारे पास, और वो क्या है, दैट वी हैव टू यूज अ न्यू फंक्शन। फंक्शन का नाम यहाँ पर हमारे पास है इन्यूमरेट फंक्शन। क्या नाम है, इन्यूमरेट फंक्शन। हमको फॉर लूप के साथ एसोसिएट करके यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। यूज टू प्रिंट द इंडेक्स एज वेल एज द वैल्यू ऑफ द लिस्ट। जैसे अभी हम लिस्ट में आइटरेट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट में जब हम आइटरेट करेंगे विच वुड बी हैविंग द इंडेक्स एज 0,
और उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो वो दोनों की दोनों चीजें हम इन्यूमरेट फंक्शन के थ्रू एक ही बारी में एक ही सिंगल आइटरेशन में प्रिंट करवा सकते हैं। अब इसको लिखने का क्या तरीका है हमारे पास? सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर। अब यहाँ पर वी हैव टू टेक टू वेरिएबल्स क्यों लेने हैं? एक वेरिएबल क्या करेगा, एक वेरिएबल हमारे इंडेक्स पे आइटरेट करेगा, दूसरा वेरिएबल हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आइटरेट करेगा, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो इंडेक्स के लिए आई एम टेकिंग, क्वेश्चंस के लिए हम यहाँ पर ले सकते हैं क्यू को, स्मॉल क्यू को हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर आई कॉमा क्यू, ठीक है, इन इन्यूमरेट, इसको आप लिख लेना इन्यूमरेट, एंड देन वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द लिस्ट जिसपे हमको आइटरेट करवाना है। तो हमारी लिस्ट का क्या नाम है? हमारी लिस्ट का नाम क्विज है, तो हम सिंपली यहाँ पर क्विज मेंशन कर देंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले अपने क्वेश्चन को प्रिंट करवाने के लिए हम सबसे पहले तो यहाँ पर एक्सट्रिंग्स का ही यूज करने वाले हैं, बिकॉज हमको यहाँ पर वेरिएबल्स भी प्रिंट करवाने हैं, प्लस हमको कुछ स्टेटमेंट्स भी प्रिंट करवाने हैं, स्ट्रिंग्स भी प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो क्वेश्चन नंबर है वो यहाँ पर आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर को लाने के लिए वी कैन सिंपली इंक्लूड क्यू एंड उसके साथ i+1। अब i+1 क्यों इंक्लूड करा है यहाँ पर? देखो, जब भी हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की बात करते हैं, लिस्ट हमारी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, दैट मीन्स कि जब हम फर्स्ट डिक्शनरी पे होंगे, दैट इज जीरोथ डिक्शनरी पे जब हम होंगे, तो ये क्या प्रिंट करेगा? क्वेश्चन नंबर 0। लेकिन नहीं, आई की वैल्यू तो क्योंकि 0 ही रहेगी, क्योंकि हम फर्स्ट वैल्यू पे हैं। लेकिन मुझे क्या प्रिंट करना है? क्वेश्चन नंबर 1। इसका मतलब मुझे यहाँ पर +1 को करना पड़ेगा, तभी मेरा जो करेक्ट क्वेश्चन नंबर है वो यहाँ पर प्रिंट होकर आएगा। नाउ इसी के साथ साथ व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इसी के साथ साथ अपना क्वेश्चन भी यहाँ पर प्रिंट करवाना है। तो क्वेश्चन को प्रिंट करवाने के लिए वी कैन सिंपली इंक्लूड द कर्ली ब्रेसेस एंड यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल क्यू, जिसकी मदद से हम क्वेश्चन पे आइटरेट कर रहे हैं, एंड देन वी कैन जस्ट राइट द क्वेश्चन। जो भी हमारा क्वेश्चन होगा वो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। इतना हमने काम कर लिया। नाउ हमने क्वेश्चन प्रिंट करवा दी, उसके बाद हमको ऑप्शंस भी तो प्रिंट करवाने पड़ेंगे। तो ऑप्शंस प्रिंट करवाने के लिए भी हमको एक फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। नाउ यहाँ पर वी कैन सिंपली राइट फॉर ऑप्शंस इन क्यू एंड देन हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं कि हमको ऑप्शंस नाम की जो हमारे पास की है, उसमें जो भी हमारे पास ऑप्शंस है वो यहाँ पर मुझे प्रिंट करवाने हैं। तो वी कैन सिंपली राइट प्रिंट एंड ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी, ओके, इसको हमको ऑप्शन करना है, ओके। अब यहाँ पर जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही होगी, बिकॉज देखो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन इज, वी आर यूजिंग ऑप्शन एज अ काउंटर वेरिएबल ओवर हियर। हम जैसे ही इस पर्टिकुलर की पर पहुंचेंगे, यहाँ पर हम जैसे आएंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज ए वुड बी प्रिंटेड, फिर प्लस प्लस होगा, फिर ये सेकंड ऑप्शन पे आएगा, फ्लोट विल बी प्रिंटेड, बी ऑप्शन विल बी प्रिंटेड, देन सी वुड बी प्रिंटेड, देन डी वुड बी प्रिंटेड। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन वाला ये जो लूप है ये काम करेगा, ठीक है। लास्टली हमको क्या करना है, हमको अपने आंसर में, अब यहाँ पर हमको आंसर प्रिंट नहीं करवाना है, बेसिकली वी हैव टू आस्क फॉर द आंसर टू द यूजर। हमको यूजर से पूछना है दैट व्हाट दे वांट टू एंटर। हमको यहाँ पर यूजर इनपुट लेना पड़ेगा। सो वी कैन जस्ट राइट योर आंसर, ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो इंक्लूड द ए बी सी एंड डी, ठीक है, ताकि हम यूजर को बता पाए दैट फ्रॉम विच ऑप्शंस यू हैव टू चूज, ओके। नाउ यहाँ पर यूजर क्या कर सकते हैं कि दे कैन इंक्लूड सम ऑफ द एक्स्ट्रा स्पेसेस एज वेल, लेकिन हमको कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग में हर एक स्पेस काउंट होती है एंड वी डोंट वांट दैट। तो हम स्ट्रिंग में स्पेसेस को रिमूव करने के लिए सिंपली हम एक फंक्शन को यूज कर सकते हैं विच इज नोन एज स्ट्रिप फंक्शन। स्ट्रिप फंक्शन को यूज करेंगे तो यहाँ पर जो भी यूजर एंटर करेंगे और उसके साथ अगर उन्होंने कोई भी स्पेस लिख रखी है तो वो एलिमिनेट हो जाएगी अपने आप ही। नाउ व्हाट एल्स यूजर कैन डू, यूजर क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है आंसर, आंसर में हमने सारे के सारे अपर केस यहाँ पर इंक्लूड कर रखे हैं, लेकिन यूजर हो सकता है कि लोअर केस में लिख दे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर टाइप कास्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट वी कैन जस्ट यूज अ फंक्शन विच इज नोन एज अपर। तो यहाँ पर यूजर जो भी अल्फाबेट एंटर करेंगे ABCD में से, वट एवर देयर आंसर इज, तो वो अपने आप ही अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन इट वुड बी चेक्ड विद अ स्ट्रिंग। अब यहाँ पर हमने यूजर से इनपुट ले लिया। सबसे पहले हमने काम क्या किया है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। सेकेंडली हमने ऑप्शंस को प्रिंट करवा दिया। थर्डली हमने यूजर से पूछा दैट विच आंसर वुड यू लाइक टू सिलेक्ट।
यूजर ने यहाँ पर आंसर सिलेक्ट कर दिया। अब हमारा काम क्या है कि यूजर ने जो आंसर सिलेक्ट करा है वी हैव टू मैच इट विद द करेक्ट आंसर। हमको मैच करवाना है एंड इफ इट मैचेस इट मींस दैट द आंसर इज करेक्ट। यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं इफ आंसर इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ आंसर। ठीक है, अगर ये क्यू ऑफ आंसर के इक्वल हो जाता है वी हैव टू इंक्लूड डबल कोट्स ओवर हियर। ओके, अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे सिंपली प्रिंट करवाना है यहाँ पर करेक्ट। इसी के साथ साथ आई कैन मूव टू द न्यू लाइन एज वेल। अब अगर आंसर करेक्ट है सो हमको हमारा जो ये स्कोर हमने 0 से इनिशियलाइज कर रखा है हमको स्कोर भी तो अपडेट करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट स्कोर प्लस इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा जो स्कोर है वो +1 से यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आंसर गलत हो। अगर यूजर ने आंसर गलत सिलेक्ट कर लिया है तो वी कैन सिंपली इंक्लूड एफ स्ट्रिंग को यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। इनफैक्ट हम वी कैन प्रिंट रॉन्ग और इनकरेक्ट इसी के साथ साथ वी कैन इंक्लूड वी कैन प्रिंट इनफैक्ट द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर वॉज एंड यहाँ पर सबसे पहले भी हैव टू इंक्लूड और कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद हम लिखेंगे अपने क्यू को जो कि हम आइट्रेट करने के लिए यूज कर रहे हैं एंड उसके बाद वी जस्ट हैव टू राइट आंसर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने जो आंसर सेलेक्ट करा है बेसिकली यूजिंग दिस वी आर पॉइंटिंग टू दिस। ठीक है, तो मतलब इसका क्या मतलब है कि क्यू में जो मतलब हमारा जो क्विज है उसमें जो आंसर की है उसमें जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहते हैं। मार्क्स सिलेक्शन से इसको सेपरेट करना हमने कर लिया। अगर करेक्ट आंसर है तो वी कैन सिंपली इंक्लूड करेक्ट एंड इफ द आंसर इज करेक्ट वी विल प्रिंट इनकरेक्ट। नाउ हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हम आंसर को प्रिंट करें वैसे ही दूसरा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, देयर शुड बी अ गैप। तो वो गैप हम लिख सकते हैं लाइक टाइम डॉट स्लीप गैप ऑफ 1 सेकेंड, तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये पूरे का पूरा फॉर लूप एंड हो जाएगा इट मीन्स कि हमने जितने भी क्वेश्चंस लिख रखे थे अपनी क्विज लिस्ट के अंदर वो सारे के सारे एक्सेस हो चुके हैं। वी हैव आइटरेटेड ओवर द होल लिस्ट। इसका मतलब मैं यूजर को सिंपली प्रिंट करके बता सकती हूँ दैट क्विज कंप्लीटेड एंड लास्टली वी कैन जस्ट प्रिंट देयर स्कोर, जो भी उन्होंने स्कोर करा है। यहाँ पर एफ स्ट्रिंग को यहाँ पर यूज करेंगे। सो फाइनल योर फाइनल स्कोर एंड सिंपली इंक्लूड द कर्ली ब्रेसेस। स्कोर की जो भी वैल्यू है सबसे पहले वो यहाँ पर अगर हम दिखाना चाहते हैं कि आउट ऑफ व्हाट द यूजर हैज स्कोर्ड, यहाँ पर हम सिंपली इसको इंक्लूड कर सकते हैं लेंथ ऑफ क्विज। ओके, तो कुछ इस तरीके से वी कैन राइट सेव इट एंड रिफ्रेश। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले प्रिंट हुआ वेलकम टू द क्विज गेम एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन प्रिंट हुआ है that what is the output type of the input function in the Python। तो यहाँ पर हमारे पास C is the correct answer string। अब यहाँ पर मैंने जो C एंटर करा है that is in the lower case, लेकिन ये अपने आप अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा and it will print correct। okay, second question is which of the following is used to define a function in Python, which is C। we are using def function। thirdly हमारे पास है what is the correct file extension used for Python, which is .py। so we will include dot। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ गया क्विज कंप्लीटेड। इट मींस आवर फॉर लूप फंक्शन इज वर्किंग करेक्टली और हमारा इन्यूमरेट फंक्शन भी बहुत ही तरीके से काम कर रहा है एंड लास्ट में हमारे पास यहाँ पर स्कोर पे आ चुका है। इसको एक बार दोबारा से करके देखेंगे ताकि हम देख ले कि हमारा जो एल्स लूप है वो भी ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो गलत कर देंगे। जस्ट एंटर ए। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ गया इनकरेक्ट, द करेक्ट आंसर वॉज बी एंड यहाँ पर हमारे पास स्कोर भी उसी हिसाब से अपडेट हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 बार ही इफ कंडीशन वाली इंक्लूड हुई है, इफ कंडीशन हमारी 2 बार ही एग्जीक्यूट हुई है तो यहाँ पर हमारा जो स्कोर है वो भी सिर्फ 2 बार ही अपडेट हुआ है। Okay, so yeah, that's all for today. I hope you are able to understand the logic of this particular quiz. Also, I can give you just one homework question related to this quiz only। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ना, जैसे हमारे पास कंपटीशन एग्जाम्स में मेनली क्या होता है कि हमारे पास 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है। if we have attempted that question and if it is correct, so we are awarded 4 marks, right? But if a question is of 4 marks and we have
अटेम्प्टेड इट इनकरेक्टली। अगर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है तो माइनस वन हो जाता है, हमारे टोटल 5 मार्क्स चले जाते हैं। सो आपको इस पर्टिकुलर क्विज में एक ऐसा लॉजिक लगाना है कि हमारे पास जो इंक्रीमेंट हो रहा है दैट इज विथ 4, एंड अगर हमने कोई गलत ऑप्शन को टिक मार्क कर दिया है तो हमारे पास यहाँ पर -1 भी हो रहा है। ऑल्सो यू कैन इंक्लूड some more questions so that the quiz becomes interesting. So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. The code of this quiz will be given to you on the Telegram channel, and you can join the Telegram from the link given in the description box. If you are having any doubt in today's lecture or any of the previous lectures, do let me know in the comment section and I'll take up your doubt. Also, one most important thing, if you are having any doubt, छोटे से छोटा भी doubt हो तो please ask. ठीक है, ये नहीं करना है कि ये तो छोटा सा डाउट है कि ये नहीं पूछते हैं, ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा, नहीं। जब तक डाउट को सॉल्व नहीं करोगे डाउट सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सो डू आस्क मी अबाउट इट इफ यू आर हैविंग एनी डाउट। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।